You are welcome to the channel Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से। Once again welcome back to my YouTube channel which is Love Letter 67 जो मिलाए आपको अपनों से, जहां हर शुक्रवार रात 9 बजे लव लेटर्स पढ़े जाते हैं कहानियों के माध्यम से, क्योंकि ये है दिलचस्प कहानियों का अड्डा। और हमें तो आप जानते ही हैं, योर होस्ट एंड दोस्त आरजे शैल। और बहुत ही बेहतरीन कहानी हमारे इस चैनल पर फिलहाल चल रही है जिसका नाम है अपनों का साथ, जो 1952 के दशक की एक खूबसूरत सी लव स्टोरी है। और इस कहानी के मुख्य किरदार हैं सुरेंद्र, ललिता, हरिलाल साहब, किशोर अवस्थी और एक विलन गुलशन। वैसे कहते हैं कि जब आप किसी को पसंद करने लगे तो आपको उस शख्स को बता देना चाहिए, अपने प्यार का, अपनी पसंद का इजहार कर देना चाहिए, लेकिन बिना किसी उम्मीद के। और वही आज सुरेंद्र करने वाला है। तो चलिए वक्त जाया ना करते हुए कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी अपनों का साथ, एपिसोड नंबर 6। ललिता, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बोलिए। 1 मिनट केबिन में आ जाओ। और हाँ, ये मत कहना कि यहीं बता दो, चुपचाप केबिन में आओ। अजीब आदमी है। मैं कम इन? यस, कम इन। आओ बैठो। बोलिए, क्या कहना था आपको? बैठ तो जाओ। हाँ जी, अब बताइए। मैं जानता हूँ तुम मुझे एक आवारा, बदतमीज और अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा समझती हो, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं हूँ। मैं चाहे जो भी सोचूं, लेकिन आप अपने चरित्र का परिचय मुझे क्यों दे रहे हो? कोई खास वजह? हाँ, वजह तो है। कोई और होता तो मुझे फर्क ना पड़ता, लेकिन यहाँ दिल तुमसे जुड़ गया है तो वजह तो खास ही है। क्या मतलब? ललिता, पिछले 8 महीनों से तुम इस कंपनी में काम कर रही हो और लंदन से वापस आए मुझे भी 5 महीने हो गए हैं, लेकिन इन 5 महीनों में तुमने मुझे बिल्कुल भी नहीं समझा। आपको समझने की कोई खास वजह भी होनी चाहिए जो मेरे पास नहीं है। ललिता, मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दिमाग तो ठीक है। तुम्हें क्या लगता है अपने आप को इतना अच्छा बताकर मेरे दिल में जगह बना लोगे? बिल्कुल नहीं। आपके आने या ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही मुझे आप में कोई दिलचस्पी है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, पर मेरे लिए तुम्हारा प्यार कभी कम नहीं होगा, याद रखना। ठीक है ललिता, तुम जा सकती हो। तुमने मेरी बात सुनी, उसके लिए दिल से थैंक्स। इस तरह ललिता अपनी बात को खत्म कर वापस अपने कैबिन में चली जाती है। लेकिन ललिता के दिमाग पर जो सुरेंद्र को लेकर गुस्सा सवार है, वो सुरेंद्र की बात ललिता को ठीक से सुनने ही नहीं देता। लेकिन ये बात सुरेंद्र के मुंह से सुनकर ललिता भी हैरान है कि जिसे वो कुछ भी कभी भी सुना देती है, आखिर सुरेंद्र उससे प्यार कर कैसे सकता है। और यहाँ सुरेंद्र उस वाक्य के बाद काफी दिनों तक दफ्तर नहीं आता और ललिता भी इस बात से हैरान परेशान काफी कुछ सोचती रहती है। ये अमीर बाप का बेटा आजकल दफ्तर क्यों नहीं दिखाई दे रहा? मुझे क्या, मेरा कौन सा उससे कोई वास्ता है या उससे कोई वास्ता पड़ना है? लेकिन अपने बारे में कैसे बताया जा रहा था ना, क्या अब तक मैं ही उसे गलत समझ रही हूँ? हो सकता है वो ऐसा ना हो। कौन बताएगा मुझे इसके बारे में? हसन साहब शायद कुछ बता दे। हसन साहब, एक बात तो बताइए, आप तो यहाँ के सबसे पुराने मुलाजिम हैं। ये सुरेंद्र साहब किस तरह के आदमी हैं? ललिता मैडम, सुरेंद्र बाबू बहुत ही नेक दिल और खुश मिजाज आदमी हैं।
बस बचपन में इनकी माँ के देहांत के बाद ये काफी गुमसुम हो गए थे। बड़े हुए तो लंदन चले गए अच्छा। और वहाँ के माहौल में ढल गए, लेकिन कभी कोई गलत काम नहीं किया और ना ही इनमें कोई बुरी आदत है। और हरिलाल साहब ने अपनी बीवी के बाद सारा ध्यान अपनी कंपनी में ही लगा दिया और जो कुछ भी किया अपने बेटे सुरेंद्र के लिए किया। हाँ, हरिलाल साहब का एक बहुत पुराना मित्र था जो किसी गलत फहमी की वजह से हरिलाल साहब को अपनी नाकामयाबी की वजह मानता था। कौन है वो? शायद किशोर नाम था या कुछ और, याद नहीं ठीक से। वैसे तुम आज इन सब के बारे में क्यों पूछ रही हो? नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। अच्छा, मैं अपना काम करने जा रही हूँ। ठीक है हसन साहब, धन्यवाद। अब ऐसा भी नहीं है कि ये दिल ही न पिघले। हसन साहब की बातें सुनकर सुरेंद्र के प्रति ललिता का दिल भी कुछ नर्म सा हुआ और काम करते वक्त ललिता सोचने लगी कि उसे सुरेंद्र के घर पर टेलीफोन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ललिता सुरेंद्र के घर टेलीफोन क्यों करती है। हेलो। हेलो, सुरेंद्र जी से बात हो रही है? हाँ जी, आप कौन? ललिता? जी वो आप दफ्तर नहीं आ रहे थे तो सोचा पूछ लूं। क्या पूछना था? कि मैं क्यों नहीं आ रहा या मेरी याद आ रही है? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो फाइल नहीं मिल रही थी तो लगा आपके कैबिन में होगी, इसलिए सोचा कि आपसे पूछ लूं। तो हसन साहब से पूछ लिया होता। जब मैं नहीं था तब भी तो उन्हीं से पूछती थी ना। अब मान भी जाओ कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। हेलो हेलो, फोन काट दिया। अजीब है ये भी, पर मुझे क्या हो रहा है? तुम भी बेवकूफ हो ललिता। उसे फोन कर दिया, उसे तो मौका मिल जाएगा। लेकिन इतना भी बुरा तो नहीं है। शायद उसे समझने में मैंने ही कोई गलती कर दी हो। कोई बात नहीं। ये तो समझ में आ रहा है कि ललिता भी सुरेंद्र को पसंद करने लगी है। लेकिन अब क्या होगा जब ललिता के पिता किशोर अवस्थी और सुरेंद्र के पिता हरिलाल साहब का आमना सामना होगा। याद है ना इस कहानी का विलन गुलशन, जो अपने दोस्त बिरजू के द्वारा ललिता के पिता को ये जानकारी देता है कि ललिता हरिलाल इंडस्ट्रीज में काम करती है। लेकिन ललिता इस बात से बिल्कुल अनजान होती है। गुस्से से भरे ललिता के पिता हरिलाल इंडस्ट्रीज यानी हरिलाल साहब की कंपनी पहुंचते हैं। हरिलाल, हरिलाल, कहाँ हो तुम? अवस्थी साहब। ओ, तो हसन तुम भी यहीं हो? अभी तक हरिलाल के साथ? कहाँ है वो? आप आइए बैठिए तो सही। नहीं, मुझे ये बताओ हरिलाल आखिर है कहाँ? किशोर अवस्थी, तुम यहाँ? हाँ, मैं अपनी बेटी को लेने आया हूं। तुम्हारी बेटी? कौन? ललिता, जो यहां काम करती है। अच्छा, तो अब समझा। आओ केबिन में आओ, बैठकर बात करते हैं। नहीं, एक झूठे और मक्कार इंसान के साथ मुझे कोई बात नहीं करनी है। किशोर, उस धोखे के पीछे बहुत बड़ी वजह थी। मैं खुद वैसा नहीं करना चाहता था। आओ केबिन में आओ, बैठकर बात करते हैं। बहुत अरसे पहले ये दोनों बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी कुछ गलत फहमियां गहरी दोस्ती भी खत्म कर देती है।
लेकिन तकलीफ तब सबसे ज्यादा होती है जब उनमें से एक भी उस गलत फहमी को सुलझाने की कोशिश नहीं करता। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स है जो आपको बहुत अजीज है लेकिन कुछ गलत फहमी हो गई है तो वक्त रहते दूर कर लीजिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। वेल, ये था आज का लव लेटर। इस कहानी के बाकी के एपिसोड्स की प्लेलिस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। कैसे होंगे सुरेंद्र और ललिता एक दूसरे के, ये जानेंगे अगले लव लेटर यानी नेक्स्ट एपिसोड में। इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बिकॉज दिस इज लव लेटर 67 जो मिलाए आपको अपनों से, जहां हर शुक्रवार रात 9 बजे लव लेटर्स पढ़े जाते हैं कहानियों के माध्यम से, क्योंकि ये तो आप जानते ही हैं, ये है दिलचस्प कहानियों का अड्डा। अब हमें इजाजत दीजिए, जल्द ही लौटूंगी अगले लव लेटर यानी नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सायोनारा।